साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। इस बैनर को देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल कर्मचारी संघ का ये जो धरना है, या इस धरने में आज यहाँ पर में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं यहाँ पर में। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। मैं हर्षल ठोमरे हूँ, भारतीय मजदूर संघ नागपुर जिला का मंत्री हूँ। हमारे बीच आज हमारे विदर्भ प्रदेश के महामंत्री श्री गजानन जी गटलेवार तथा भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय श्री सुरेंद्रन जी हमारे बीच इस आंदोलन में उपस्थित है। मैं आपको बताना चाहता हूं, म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल में भारतीय मजदूर संघ की पिछले 30 सालों से हमारी संगठन वहां पर काम कर रही है और म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल यह नागपुर का जाना माना हॉस्पिटल रह चुका है। बर्डी जैसे एक मार्केट एरिया में यह हॉस्पिटल है और यहाँ पर एक काम करने वाले कर्मचारी पिछले 1.5 साल से अपने नियमित वेतन के लिए तरस रहे हैं और बार बार प्रशासन से बात करने के बाद, लेबर कमिश्नर के यहाँ दुआर लगाने के बाद भी आज पिछले साल भर से म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल का प्रशासन इन गरीब कर्मचारियों का जो 20-20 साल से वहां पर काम कर रहे हैं उनको 7 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा है। बार बार चर्चा किया, चर्चा के माध्यम से हमने उनके सामने विषय रखा और ये करने के बाद भी ये रिटायरमेंट पे आए हुए कर्मचारी जिनको 7-7 महीने से पेमेंट नहीं है, पेमेंट भी 10 से 15 हजार के बीच में इन लोगों का पेमेंट है। आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों का 7 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है उनका घर कैसे चल रहा होगा। फिर भी ये लोग कल तक अपने हॉस्पिटल में आकर अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे थे, अपना जिम्मेदारी जो है अपना कर्तव्य निभा रहे थे। फिर भी म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रशासन को इनके बारे में थोड़ा सा भी कदर नहीं आया और एक इंसानियत के नाते एक गरीब क्लास 3, क्लास 4 कर्मचारियों का पेमेंट 7-7 महीने रोकने के बाद भी चर्चा करने के बाद, चाहे पुलिस के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से बीच में रास्ता निकालने का कोशिश करने के बाद भी वहां का प्रशासन इनको पेमेंट देने के लिए नहीं कर रहा है। इसलिए मजबूरी में इन लोगों को आना जाने का पैसा नहीं है, फिर भी ये टेंट लगाने का पैसा नहीं है, फिर भी मजबूरी में आज इस आंदोलन में इनको उतरना पड़ा है और आज से बेमुदत आंदोलन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में म्यूर मेमोरियल कर्मचारी संगठन के तमाम कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन पे बैठे हुए हैं और जब तक म्यूर मेमोरियल प्रशासन 7 महीने का हमारा पेमेंट नहीं देगा तब तक ये कर्मचारी यहाँ पर अपने आंदोलन के रूप में रहेंगे और कल से इस आंदोलन को और तीव्र करने के लिए इनके परिवार के बच्चे, बीवियां, माँ, बहन सब इस आंदोलन में शरीक होने वाले हैं और इस आंदोलन को तीव्र करने का निर्णय यहाँ के कर्मचारियों ने लिया हुआ है। साथियों, सर, आप एक जाने माने बड़े नेता माने जाते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि जो वेतन है वो 7 महीने से मिला, तो वहाँ का जो प्रशासन है उससे कोई बात हो पाई है सर? प्रशासन के साथ में बहुत बार बात हुई, विलास जी शेंडे के साथ में बहुत बार बात हुई। विलास जी शेंडे को हमने बहुत प्यार से भी समझाया। विलास जी शेंडे ये पिछले लगभग 25 साल से इस हॉस्पिटल में वन मैन शो के रूप में काम कर रहे हैं। म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल ये है एक ऐसी संस्था है जो चैरिटी संस्था है और नागपुर शहर के हार्ट ऑफ सिटी में यह म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल बसा है। एक जमाने में इस दवाखाने का बहुत क्रेज था, इस दवाखाने में बहुत कम पैसे में अच्छा इलाज होता था, परंतु मैंने जैसा ही कहा कि वन मैन शो के कारण दिनों दिन इस अस्पताल की जो प्रतिमा है वो गिरती गई। डॉक्टर लोगों को पेमेंट नहीं मिला, वहां पर काम करने वाले अन्य संस्थाओं को पैसे नहीं मिले, कर्मचारियों को पैसे नहीं मिले और कर्मचारी सेवानिवृत्त रिटायर होने के बावजूद भी कर्मचारियों को अभी तक की उनकी ग्रेजुटी भी नहीं मिली
और बहुत कम पैसे में यह कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40 साल की नौकरी, 35 साल की नौकरी इन लोगों की हो गई है और इनकी तनख्वाह 20,000 के ऊपर नहीं है। इतना कम पगार में भी काम करने के बावजूद भी आज म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल का जो प्रशासन है इनको पैसे के लिए तरसा रहा है। क्लास 4 क्लास 3 के कर्मचारी है, कुछ नर्सेस है, कुछ हाउसकीपिंग में काम करने वाले कर्मचारी है, कुछ फिजियोथेरेपी में काम करने वाले हैं। ऐसे अलग अलग जगहों पर काम करने वाले कर्मचारी जीवन से तरस गए हैं कि हर माह में पैसे के लिए, पेमेंट के लिए तरसना पड़ता है। और जब हम जाते हैं वहां पे बात करते हैं तो बड़े मुश्किल से 1 महीने का तनख्वाह देके। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या है? बेमुदत अनशन होगा परिवार के साथ में, और यहाँ पे अगर वो नहीं होता है तो अस्पताल के सामने जाके आंदोलन होगा। और कर्मचारियों को देखिए, ये आंदोलन कोई राजनीति वाला आंदोलन नहीं, और राजनीति वाला आंदोलन नहीं रहने के कारण इनका पेमेंट मिलना चाहिए, इनकी ग्रेजुटी मिलना चाहिए। ये बात को लेकर हॉस्पिटल के सामने भी जाकर हम आंदोलन करेंगे अगले कदम में। जी धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने कि हॉस्पिटल जो होते हैं वो बिगड़े हुए को दुरुस्त करने के लिए होते हैं, और यहाँ पर मामला ये है कि हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वही कहीं ना कहीं अब गड़बड़ा गया है, और वहाँ के जो कर्मचारी है उन्हें यहाँ पर में रास्ते पर अपना आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि आंदोलन कहाँ तक जाता है और इनकी मांगे जो है पूरी तरह से पूरी हो पाती है कि नहीं। मैं राकेश, कैमरामैन सचिन के साथ, नागपुर। धन्यवाद।